हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हार्मोनिक्स एंड पैटर्न्स। हार्मोनिक्स एंड पैटर्न्स में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स में नोड्स एंटी नोड्स क्या होते हैं और नोड्स एंटी नोड्स कब बनते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन या थ्योरी जो भी कहें। हार्मोनिक्स एंड पैटर्न्स। Standing wave patterns are wave patterns produced in a medium when two waves of identical frequencies interfere in such a manner to produce points along the medium that always appear to be standing still। तो ये कह रहा है कि स्टैंडिंग वेव्स तभी बनती हैं जब टू वेव्स आइडेंटिकल फ्रिक्वेंसी की इस तरह से इंटरफेयर करती हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि वो कभी मूव नहीं करते वेव के। तो इसलिए लिखा हुआ है स्टैंडिंग स्टिल। दीज पॉइंट्स दैट हैव द अपीयरेंस ऑफ स्टैंडिंग स्टिल आर रिफर्ड टू एज नोड्स। जो पॉइंट्स वेव्स में दो वेव्स आ रही हैं, दोनों वेव्स का इंटरफेयर होता है, जो इंटरफेरेंस के बाद एक वेव बनती है, उस वेव में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगता है कि वो स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे, ना ऊपर मूव कर रहे हैं ना नीचे मूव कर रहे हैं। उन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स। Standing waves are often demonstrated in a physics class using a snaky that is vibrated by the teacher at one end and held fixed at the other end by a student। ये कॉमन सी बात है। The waves reflect off the fixed end and interfere with the waves introduced by the teacher to produce this regular and repetitive pattern known as standing wave pattern। तो एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल उसमें बताया हुआ है कि एक टीचर है, वो एक हाथ में वेव्स एक रोप पकड़ लेता है, रोप्स, फिर उसको बैक एंड फोर्थ मोशन में हिलाता है वो, तो ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उस वेव का दूसरा पॉइंट किसी स्टूडेंट से पकड़वा देता है और वो उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। तो ये इधर लेफ्ट में टीचर है जो उसको ऊपर नीचे अप डाउन बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव कर रहा है, और यहाँ पर वो बिल्कुल स्टिल है। तो यहाँ पे वेव्स आती है, इस डायरेक्शन में जाती है और फिर इंटरफेयर होकर वापस ऐसे चली जाती है, और फिर इंटरफेरेंस अगर ऐसे ही इंटरफेयर करते रहेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पर, जो कि ये हैं नोड्स। ये फिगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये नोड्स हैं। Such standing waves pattern can be only be produced within the medium when it is vibrated at certain frequencies। हर फ्रिक्वेंसी पे ज़रूरी नहीं है कि हमने बस उसको बैक एंड फोर्थ मोशन पे कोई भी फ्रिक्वेंसी पे पुल किया और वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जो रोप की लेंथ पे भी डिपेंड करती है। देयर आर सेवरल फ्रिक्वेंसी विद विच द स्नेकी कैन बी वाइब्रेटेड टू प्रोड्यूस द पैटर्न्स। ईच फ्रिक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद अ different standing wave pattern। These frequency and their associated wave pattern are referred to as harmonics। जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जिन पे हमें स्टैंडिंग वेव मिलती है, उनको ही हम हार्मोनिक्स कहते हैं, और उन उस फ्रिक्वेंसी पे जो नोड्स और एंटी नोड्स का पैटर्न मिलता है उन सबको कंबाइन करके हम उन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स डिमांड दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ into the medium be precisely timed। If the timing is not precise, then a regular and repeating wave pattern will not be discerned within the medium। A harmonic does not exist at such a frequency। With precise timing, reflected vibration from the opposite end of the medium will interfere with vibration introduced into the medium such a manner that there are points that are always appear to be standing still। These points of no displacement are referred to as nodes। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, जो standing still हैं वो उन्हें हम nodes कहते हैं। Position in between every node is a point that undergoes maximum displacement from a positive position to a negative position। These points of maximum displacement are referred to as antinodes। तो दो नोड्स के बीच में हमेशा एक एंटी नोड होता है और एंटी नोड
एक एंटी नोड हम उसे कहते हैं जहाँ पर वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में जो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है एंटी नोड पर, और नोड पे सबसे कम होता है जो कि होता है ज़ीरो। नोड क्योंकि मूव नहीं करता है पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स। ये देखिए ये पॉइंट ये देखिए ये जो पॉइंट है इसको ऑब्जर्व करें तो ये मूव नहीं कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसको ऑब्जर्व करें तो ये भी मूव नहीं कर रहा है। और जो बिल्कुल सेंटर से पॉइंट जा रहा है ये वाली जो लाइन है, इधर देखें तो कितना इस पॉइंट से लेकर ये लाइन इस पॉइंट तक जा रही है। और यहाँ पर लाइन देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रही है। यहाँ की लाइन देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रही है। और यहाँ पर देखें तो इधर से लेकर इधर जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे आकर मैक्सिमम होते जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो ये हो गए नोड जो दो हैं और बीच में एंटी नोड। दो नोड के बीच में हमेशा एक एंटी नोड बनेगा ही बनेगा। और ये इस पैटर्न को क्या हम कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बस एक ही एंटी नोड है। ये सबसे सिंपल और सबसे बेसिक हार्मोनिक है, सबसे पहला हार्मोनिक है। द सिंपलेस्ट standing wave pattern that could be produced within a snaky is one that has points of no displacement nodes at the two ends of the snaky and one point of maximum displacement antinode in the middle. The animation below depicts the vibration pattern जो हम देख चुके हैं। The above standing wave pattern is known as the first harmonic. It is the simplest wave pattern produced within the snaky and is obtained when the teacher introduced vibration into the end of the medium at low frequencies. ये जो फर्स्ट हार्मोनिक मिलता है वो तब मिलता है जब हम काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं रोप में। Other wave pattern can be observed within the snaky when it is vibrated at greater frequencies. For instance, if the teacher vibrates the end with twice the frequency as that associated with the first harmonic, then a second standing wave pattern can be achieved. This standing wave pattern is characterized by nodes on the two ends of the snaky and an additional node in the exact center of the snaky. As in all standing wave patterns, every node is separated by an antinode. This pattern with three nodes and two antinodes is referred to as second harmonic and is depicted by the animation below. तो यहाँ पे तीन नोड्स हैं, ये नोड है, एक रोप के बिल्कुल बीच में नोड है, और एक ये नोड है। और जैसे कि मैंने कहा था कि दो नोड के बीच में हमेशा एक एंटी नोड होता है, तो यहाँ पे दो नोड्स के बीच में ये एक एंटी नोड है, और यहाँ पे दो नोड्स के बीच में ये एक एंटी नोड है, और इसको कहते हैं हम सेकंड हार्मोनिक। ये जो सबसे पहले हमने पढ़ा था ये था फर्स्ट हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक सबसे ज़्यादा बेसिक हार्मोनिक होता है, क्योंकि अगर देखा जाए प्रैक्टिकली सोचा जाए स्टैंडिंग वेव के बारे में, स्टैंडिंग वेव क्या होती है, जो ऐसा लगता है कि स्टैंडिंग वेव्स को अगर हम उसका एक पल्स लें तो स्टैंडिंग वेव एक ऐसी वेव होती है जिसका एक पल्स लें तो ऐसा लगता है कि वेव मूव नहीं कर रही है, बस ऊपर नीचे जा रही है। तो इसमें देखें तो ये ऊपर नीचे जा रही है, वैसा ही इसका मतलब स्टैंडिंग वेव है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में सबसे बेसिक इसलिए है क्योंकि स्टैंडिंग वेव में एक एंटी नोड होना ज़रूरी है ही है, और इसमें एक एंटी नोड है, एक एंटी नोड से कम हो ही नहीं सकता। ज़ीरो एंटी नोड अगर हो गया तो वो स्टैंडिंग वेव होगी ही नहीं, वो कोई और ही टाइप की वेव होगी। तो ये सबसे बेसिक हार्मोनिक है, इसलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक ये है सेकंड हार्मोनिक। अगर याद रखने के लिए बताया जाए तो फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फर्स्ट मतलब वन मतलब एक एंटी नोड, इससे याद रख सकते हैं हम। और ये सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक मतलब टू हार्मोनिक मतलब दो एंटी नोड। If
द फ्रिक्वेंसी एट विच द टीचर वाइब्रेट्स द स्नेकी इज़ इंक्रीज्ड इवन मोर। एक बात और नोटिस करने की है यहाँ पर, जैसे जैसे हम हार्मोनिक में आगे जाते आ रहे हैं उसमें लिखा आ रहा है कि अदर वेव पैटर्न कैन बी प्रोड्यूस विद इन द स्नेकी व्हेन इट इज़ वाइब्रेटेड एट ग्रेटर फ्रिक्वेंसीज। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हार्मोनिक बढ़ेगा। अगर फर्स्ट से हम 10 हार्मोनिक पे जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा हमें नोड्स और एंटी नोड्स मिलेंगे। तो ये एक याद रख सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की अगर हमें कोई स्ट्रिंग दी है उसमें नोड और एंटी नोड्स बढ़ाने हैं हमें, तो हमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और एक और बात याद रखने की है कि नोड और एंटी नोड कोई भी रैंडम नहीं होता कि यहाँ पे 3 नोड्स हैं और एक एंटी नोड ले लें, ऐसा नहीं होता। एक इसका कह सकते हैं फॉर्मूला होता है कि नोड हमेशा एंटी नोड से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पे 2 एंटी नोड है तो यहाँ पे 3 नोड, यहाँ पे 2 एंटी नोड है तो 3 नोड, यहाँ पे 3 एंटी नोड है तो यहाँ पे 4 नोड। ये हमेशा नोड हमेशा एक डिजिट ज़्यादा होते हैं। ये ऐसा ही होता है हमेशा, एक का डिफरेंस ही होगा, 2 का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। फिर हमने फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दी। इफ़ द फ्रिक्वेंसी एट विच द टीचर वाइब्रेट्स द स्नेकी इज इंक्रीज्ड इवन मोर देन द थर्ड हार्मोनिक वेव पैटर्न कैन बी प्रोड्यूस्ड। फिर थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 मतलब 3 एंटी नोड्स, और 3 एंटी नोड्स मतलब नोड हमेशा एंटी नोड से एक बड़ा डिजिट होता है तो 4 नोड, और 4 नोड मतलब फिर हम वेव बना ही लेंगे, कैसी बनेगी वो। उसके बाद ये टेबल दी हुई है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब 1 नोड, सेकंड हार्मोनिक मतलब 2 नोड, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 नोड। नोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक मतलब 1 एंटी नोड, सेकंड हार्मोनिक मतलब 2 एंटी नोड, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 एंटी नोड, और एंटी नोड मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी की, कि क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि हमें स्टैंडिंग वेव मिले, और उस फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।